गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 22 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है, जिसमें आज हम अपठित पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। दिनांक है जिसकी 27 अगस्त 2021। तो अपठित पद्यांश क्या होता है? ऐसी पोएम जो आपने कभी पढ़ी ना हो और उससे इसे पढ़ना होता है, समझना होता है, क्वेश्चन से आंसर करने होते हैं। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से बहुत लगाव होता है। हमें पेड़ पौधे, चांद वगैरह से बहुत लगाव होता है। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है, कोयल हमारे साथ सुर बैठा रही है और बादल तरह तरह के मुँह बनाकर हमें चिढ़ा रहा है। हम ऐसे सोचते हैं बचपन में। इस तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी बहुत कुछ कह रही हैं और ये कविता लिखने लगता है। ऐसी कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कविता आपको दे रखी है। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई है, ये हरी घाटी हवा से बात करके लहलाने लगी है। झर रहे झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर, रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पर, और धरती रतरानी को सजाने लग गई है। ये हरी घाटी हवा से बात करके मेहमाने लग गई है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे बज रहे वर्षा के मादल, आजंती वतायनों की चितवानों में सांझ काजल और बूंदों की मधुर आहट रिंझाने लगी है। ये हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लगी है। तो ये जो हरी घाटी के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ये जो आपको इमेजेस दे रखी है उसमें नदियों के, पेड़ों के जो जो कवर किए हैं उनके बारे में बता रखे हैं कि कैसे जो धरती में रानी है वो कैसे चहचहाने लगी हैं चिड़िया के साथ। हर जगह नदी है, झरने हैं और तूफान सा थोड़ा सा वर्षा की बूंद जो हैं वो आने लगे हैं। तो ये आपको बता रखा था। अब यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके मतलब आपको नहीं पता थे, जैसे दुकुल यानी महीन कपड़ा, चीर यानी कपड़ा, मादल यानी ढोल या पखावज की तरह एक बाजा, और आंजती यानी आंचल या काजल लगाना, वतायन यानी छोटी लड़की। तो ये शब्द थे कुछ। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हवा से कौन बात कर रहा है? तो हवा से कौन बातें कर रहा है? हरी घाटी हवा से बात कर रही है। तो आप इसमें ए जो ऑप्शन है का जो ऑप्शन है आपका टिक कर लेंगे। नभ या आकाश किस तरफ का वस्त्र ढका हुआ है? तो नभ या आकाश रेशमी दुकुल जैसे बादल का वस्त्र ढका हुआ है। तो आप इसमें खा आपका इसमें भी खा हो जाएगा, इसमें भी खा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न होकर झरना क्या कर रहा है? तो प्रश्न होकर झरना क्या कर रहा था? तो आप इसका आंसर करेंगे। प्रसन्न होकर जो झरना है, झरना प्रसन्न होकर हंस रहा है और पानी के तूफान में स्वर पैदा हो रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 है, नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? तो नदी की बात सुनकर जो कोयल थी, हरी घाटी नदी की बात सुनकर चहचहाने लगी। तो यहाँ पे आपको लिखा है हरी घाटी जो नदी की बात सुनकर चहचहाने लगी। प्रश्न नंबर 5 है, स्वर कहाँ से निकल रहा है? तो जो स्वर है, स्वर तूफान से निकल रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और धरती और से लेके पेड़ों के झंडों तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और धरती रात रानी को सजाने लग गई है, ये हरी घटी हवा से बात करके मेहमाने लग गई है, गाड़ कर पेड़ों के झंडे। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको भावार्थ स्पष्ट करना है। तो आप इसका आंसर करेंगे। इन पंक्तियों का भाव यह है कि धरती पर धीरे धीरे जो रात है वो छाने लगी है, रात आने लगी है तथा हरी घाटी से अब और अधिक महक आ रही है। धरती पर पेड़ झंडे के समान लहराते प्रतीत हो रहे हैं। कहने का भाव यह है कि धरती की सुंदरता अद्भुत लग रही है। प्रश्न नंबर 7 है, इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है? तो आप बताइए। तो आप इसका आंसर करेंगे, जब शांत वातावरण हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, बारिश हो रही हो, तब इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन करता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नदी, हवा, बादल और धरती, इन सब का आप पर्यायवाची लिखेंगे। नदी का हो जाएगा तटिनी, वाहिनी, दरिया। हवा का हो जाएगा वायु, पवन, समीर। बादल का हो जाएगा मेघ, घटा, जलद। और धरती का हो जाएगा भू, धरा, पृथ्वी। अब यहाँ पे आपको एक गतिविधि करनी है, कुछ करिए। इन कविता में जिन पंक्तियों में वर्षा का वर्ण उस पर रेखांकित कीजिए। तो आप इस पर करेंगे आंसर। बज रहे हैं वर्षा के बादल, तो ये यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। बूंदों की मधुर आहट रिंझाने लग गई, तो ये 3 लाइन जो है वो उस पर आप अंडरलाइन कर लेंगे, वर्षा का वर्णन किया गया है।
तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बच्चे वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और उसके साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियोज़ की नोटिफिकेशन कभी कभार नहीं जाती तो आप वहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन रह सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।